नमस्कार। आरबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये संधि प्रकरण का दूसरा भाग है। पहले भाग में सूत्र संख्या 5 तक पढ़ चुके हैं, दूसरे भाग में सूत्र संख्या 6 से आगे पढ़ेंगे। यदि पहला भाग आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें छठा सूत्र है स्वादि रे ऋणोह। यह वार्तिक है, वार्तिककार कात्यायन का लिखा हुआ है। स्वादि रे ऋणोह विग्रह करेंगे। स्व आदि ईर ईरिड़ोह। जब स्व शब्द के बाद ईर और ईरिन आते हैं तो स्व के आकार और ईर ईरिन के ईकार के स्थान में अय हो जाता है एवं वृद्धि संधि मानी जाती है। यानी कि स्व शब्द के बाद यदि ईर ईरिन ईरिड़ी आदि शब्द आते हैं तो स्व के आकार और ईर ईरिन ईरिड़ी के ईकार का मेल होने से पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। जैसे स्वधन ईरह, आ और ई मिलकर के अ बना है स्वैरह। स्वधन ईरिड़ी स्वैरिणी, स्वधन ईरम स्वैरम, स्वधन ईरी स्वैरी। इस प्रकार से स्वधन ईरी स्वैरी बना है। आगे सातवां सूत्र है, ये भी वार्तिक है। प्रादु होड़ होड़ ऐसे शेष वार्तिक। प्रादु होड़ होड़ ऐसे शेष वार्तिक है, वार्तिककार कात्यायन है। आगे है, इसका विग्रह करेंगे। प्रात ऊह ऊढ़ ऊढ़ एस एस एसु। यानी प्रा उपसर्ग के आकार के बाद ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एस तथा एस शब्द आए तो पूर्व एवं पर के स्थान पर गुण ना होकर के वृद्धि संज्ञक एकादेश हो जाता है। यानी गुण ना होकर के वृद्धि हो जाता है तथा वृद्धि संधि समझनी चाहिए। जैसे प्राधन ऊह प्रौह, प्राधन ऊढ़ प्रौढ़, प्राधन ऊढ़ी प्रौढ़ी, प्राधन एस्य प्रेस्य, प्राधन एस्य प्रेस्य। प्रथम तीन उदाहरण यानी प्रथम तीन आदिगुणः सूत्र का तथा अंतिम दो उदाहरण एंग पर रूपम सूत्र का अपवाद है। यानी प्रौह प्रौढ़ प्रौढ़ी ये तीनों गुण संधि का अपवाद है। प्रेस्य है और प्रेस्य है, प्रेस्य है और प्रेस्य है, यह पर रूप संधि का अपवाद है। आठवां सूत्र है उपसर्गादृत धातु। उपसर्गादृत धातु, उपसर्गात ऋत धातु। इसकी वृत्ति है अवर्णांतादुप सर्गादृक कारादो धातु परे वृद्धि रेकादेश स्यात्। अवर्णात् उपसर्गात ऋक आतौ धातु परे वृद्धि एकादेश स्यात्। यदि आकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आवे जिसके आदि में हर्ष री हो, आ और री के स्थान पर आर वृद्धि नित्य हो जाता है। यानी आकारांत उपसर्ग के बाद यदि कोई धातु आती है जिसके आदि में हर्ष री हो तो आकारांत उपसर्ग का आ और धातु के री को मिल करके अर ना होकर के आर हो जाता है, जिसे वृद्धि संधि समझना चाहिए। जैसे उपधन ऋक्षत उपार्छत, प्रधन ऋक्षत प्रार्छत। यह नियम यहाँ पर नित्य होता है, इसको वृद्धि संधि समझना चाहिए। अगला सूत्र है वासुप आपिसलह। वासुप आपिसलह, वासुप आपिसलेह। इसमें आपिसल मुन के अनुसार यदि आकारांत उपसर्ग के बाद आपिसल मुन के अनुसार यदि आकारांत उपसर्ग के बाद ऋकार से प्रारंभ होने वाली कोई नाम धातु आवे, कोई नाम धातु आवे तो विकल्प से आर वृद्धि होगा। आपिसल मुन कहते हैं कि आकारांत उपसर्ग के बाद यदि ऋकार से प्रारंभ होने वाली कोई नाम धातु आवे तो विकल्प से आर वृद्धि होगा। जैसे प्राधन ऋषभीयति, प्राधन ऋषभीयति, प्रार्षभीयति प्रर्षभीयति। यह प्रार्षभीयति वासुप आपिसलह के अनुसार है। यह वैकल्पिक रूप बनता है, यानी बैल की तरह आचरण करता है।
अब नामधातु किसे कहते हैं कि जब सुप प्रत्यय से युक्त शब्दों में क्रिया का अर्थ निहित करना होता है तो उसे नामधातु कहते हैं। अगला वार्तिक है दसवां वार्तिक है ऋतेचा तृतीया समासे वार्तिक। ये भी कात्यायन का लिखा हुआ है, ऋतेचा तृतीया समासे। इस वार्तिक में कहा गया है कि आवरण से ऋत शब्द परे होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। यह वृद्धि एकादेश कब होगा कि यदि संपूर्ण पद में तृतीया तत्पुरुष समास बन रहा हो, यानी कि यदि संपूर्ण पर तृतीया तत्पुरुष समास युक्त हो तथा आवरण से ऋत शब्द परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। जैसे लिखा गया है सुख धन ऋता, सुख के आकार और ऋता शब्द का री मिल करके पूर्व और पर के स्थान पर आर आदेश हुआ तो बना सुखारता, सुख से प्राप्त। अब सुखारता का सामासिक विग्रह होगा सुखेन ऋता। अब सुखेन ऋता ये क्या है, तृतीया समास से युक्त है, इस कारण से इसमें वृद्धि हुआ है। 11वां सूत्र आगे है ऋतका, इसका विग्रह होगा ऋत परे पदांता अका प्रागवत। अक यदि किसी पद के अंत में हो और इसके बाद हर्ष री आवे तो पदांत हर्ष या दीर्घ अक का विकल्प से हर्ष आदेश हो जाता है तथा आगे संधि कार्य नहीं होता है, जिसे प्रकृत भाव कहते हैं। यह गुण संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है। जैसे ब्रह्माधन ऋषि, अब ब्रह्मा में आकारांत जो है ये आ है, यह अक प्रत्याहार का है तो इसको हर्ष कर दिया जाएगा ब्रह्म ऋषि। अब यहाँ पर संधिकार नहीं होगा, यह प्रकृति भाव। यदि यह वैकल्पिक है तो इसको गुणादेश करेंगे तो ब्रह्महर्ष बन जाएगा। सप्त ऋषि, अब सप्त यहाँ पर सप्त का आ हर्ष है तो इसको पुनः से हर्ष किया हुआ माना जाएगा और इसका प्रकृत भाव बन जाएगा सप्त ऋषिणाम। तो यह सप्त ऋषिणाम क्या है, प्रकृत भाव है, यह ऋतिका के अनुसार हुआ है। यदि इसको वैकल्पिक रूप में देखेंगे तो आगे गुणादेश हो जाएगा तो सप्तर्षिणाम बन जाएगा। अगला सूत्र है वृद्धिरेच यानी वृद्धि संधि। इसकी वृत्ति है आदेश परे वृद्धि एकादेश स्यात्, आदेश परे वृद्धि एकादेश स्यात्। आवरण से परे एच होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञक एकादेश हो जाता है, अतः वृद्धि संधि होगी। यानी आवर्ण से परे यदि एच प्रत्याहार का वर्ण आवे तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। अब देखेंगे जैसे आ या आ, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए आवे तो आ और ए मिल करके अय, आ के बाद अय आवे तो आ और अय मिल करके अय, आ के बाद ओ आवे तो आ और ओ मिल करके औ, आ के बाद अव आवे तो आ और औ मिल करके अव आदेश हो जाता है, यानी वृद्धि आदेश हो जाता है। जैसे कृष्ण धन एकत्वम, कृष्ण के आकार और एकत्वम का ए, आ और ए मिल करके अय आदेश हो गया है, कृष्ण एकत्वम। गंगाधन ऐसा, गंगैसा। जलधन ओघ, जलधन ओघ, जलौघ। गंगाधन ओघ, गंगौघ। देवधन ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम। कृष्णधन औत्कंठ्यम, कृष्णौत्कंठ्यम। इस प्रकार से यह 12वें सूत्र यानी वृद्धि रेच तक रहा, वृद्धि संधि तक रहा। आगे के सूत्र को हम अगले भाग में पढ़ेंगे यानी तीसरे भाग में पढ़ेंगे। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।